जय श्याम। साथियों, आज वेबिनार में उपस्थित सभी साथियों को मेरा दिल से प्रणाम करता हूं। और आज वेबिनार में मैंने जो कुछ बोलने के लिए मुझे मौका मिला, तो हम कोशिश करता हूं इस मौके को मैंने पूरी तरह से जिंदगी में बहुत कुछ हमारा बिजनेस में अगर जिंदगी बहुत कुछ मिलता है तो शिक्षा से मिलता है। तो इसलिए प्रोग्राम के शुरुआत से पहले मैं हमारा साउथ त्रिपुरा का डायनेमिक लेडी लीडर सरस्वती मैडम को मेरा प्रणाम। और उसके बाद जो हमारा हर दिन हर रोज जिस सीनियर ने मुझे बिजनेस को डेवलप करने के लिए हमारा सहयोग कर रहा है, हम आशीष सर को मेरा दिल से प्रणाम। उसके बाद मैं नमन करता हूँ हमारा जिंदगी के बहुत बड़ा जिसने हमारा बिजनेस को स्माइलिश मास्टर बोलता है, तो इस स्माइलिश मास्टर मुरारी मोहन सर को मेरा प्रणाम। और हम प्रणाम करता हूं लोगों का दिलों का दिल दीपक। तो हम इस बिजनेस में अगर हम जिंदगी में कुछ किया तो कुछ करना चाहता हूं, तो आप लोगों को, साथियों को, सबको मेरा सहयोग बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आज वेबिनार में उपस्थित सब साथियों को मेरा दिल से प्रणाम। तो दोस्तों, मैंने जब इस बिजनेस में आने के पहले मैंने एक मनी मार्केट में काम करता था। तो काम करने के बाद मैंने जब इस बिजनेस में आने के पहले जिंदगी में सर तो मेरा नाम दिलीप दास, मैं साउथ त्रिपुरा का बिलोनिया से मेरा घर है। मैं जब इस बिजनेस में आने के बाद मैंने एक मनी मार्केट में काम करता था। तो मनी मार्केट में काम करने से मेरा जिंदगी में बहुत कुछ खोया हूं। तो हम चाहते हैं जे इस जिंदगी से हमारा कोई दूसरा ऐसा जिंदगी मिले जिस जिंदगी में मेरा बहुत खुश जिंदगी में मेरा कुछ मिलेगा। तो इसलिए मैंने सिद्धांत लेने के लिए पहले मैंने हर बार सोचता था जो जिंदगी में ऐसा कुछ ना हो हमारा जो मनी मार्केट में मेरा जो कुछ भी हुआ ये किसी की जिंदगी में हो। तो हमारा एक सीनियर साथी ने मुझे इस प्लानिंग के बारे में जब मेरा घर में आया तो उसे मैंने ठुकरा दिया, बोला है नहीं ये काज नहीं हो। तो जब उन्होंने इस बात को नहीं माना, फिर से उन्होंने मुझे और कुछ वीडियो कुछ फोटो हमारा मोबाइल में हम दे रहा है, तो हम देख रहा हूं और हंस रहा हूं, अरे ये क्या, ये मुझे नहीं होगा। तो मैंने सोचा है अगर जिंदगी में कुछ करना है, बहुत बड़ा कुछ करना है, हमें ऐसे काम करना है जिस काम से मेरे जिंदगी में बहुत कुछ मिलेगा। तो हम सोचते हैं
ऐसा कोई रास्ता नहीं मेरे जिंदगी में मिला तो हम हमारा सपनों को साकार कर सकते। तो हम ऐसे जिंदगी लिए मैंने खुश भी नहीं है। तो खुश क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो मनी मार्केट में हमारा जिंदगी में जो कुछ खोया हूं इसको मैं कभी भरपाई नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने इस बिजनेस को बार बार ठुकराया। तो जब मैंने सिद्धांत लिया कि इस बिजनेस में हमारा इधर में कुछ नहीं होने वाला है, तो अगर हम मनी मार्केट में काम करने के लिए बात हमारा जो कुछ भी हुआ, अगर आरसीएम बिजनेस में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, तब मैंने सिद्धांत लिया ये काम मैं करूंगा। तो जब मेरे सीनियर साथी मेरे पास आया तो मैंने बोला भाई हम तो ये काम करूंगा। क्यों करूंगा? ये जिंदगी के हमारा सपने पूर्ण करने का बहुत एक रास्ता इधर में है। तो इसलिए मैंने सिद्धांत लिया ये काम करूंगा। तो जब सिद्धांत लिया तो उन्होंने मुझे ज्वाइनिंग किया। ज्वाइनिंग करने के बाद मुझे परचेस करने के लिए बोला है। तो मैंने पिकअप सेंटर जाकर मेरा परचेस किया। तो प्रोडक्ट हमारा फैमिली में यूज किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने जिंदगी के कोई मायने मेरे जिंदगी में नहीं था। तो मैंने रबर घास काटने के बाद मैंने ऐसे कोई जिंदगी है तो मैंने 100% इस बिजनेस को देने के लिए मैं तैयार था। तो जब ऐसे चल रहा 5 या 10 के आदमी के पास मैंने गया इस प्लानिंग के बारे में, किसी ने नहीं सुना। मेरा खूब करीबी दोस्त था, दोस्त ने मुझे ठुकरा दिया। मुझे बहुत ही दुख हुआ। दुख होने के बाद भी मैंने बोला नहीं ये काम मुझे करना है। अगर हम लोगों ने अगर हमने ये काम नहीं किया तो, और वही जिसने मुझे ठुकरा दिया उसके बाद उसके पास मुझे हारना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सिद्धांत लिया ये काम हम जरूर करेंगे। तो जब मैंने ऐसे ऐसे चलता रहा 2 से 4, 4 से 6 ऐसे ऐसे कभी हाँ कभी ना ऐसे मेरा बिजनेस चलता रहा। तो एक दिन हमारा सीनियर साथी ने बोला दिलीप सर जी हम एक रावत घास हम करते हैं, हमारा खेती है। तो खेती जब बंद हो जाएगी तो महीने में मुझे 1,000 रुपया लॉस होता था। तो हमने सिद्धांत लिया उस दिन मैं रबर गाछ नहीं काटूंगा। तो क्या हुआ, मैं सेमिनार में जाऊंगा। जब अगरतला में गया तो एंट्री फी था 100 रुपया। तो 100 रुपया जब दिया उसके बाद मैंने टिकट लिया। तो अंदर जाने के बाद मैंने देखा भाई ये क्या जिंदगी, सूट बूट लगाकर कोट टाई लगाकर ये मीटिंग में सुन रहा है जनहरण सर का प्रोग्राम। जनहरण का हमारा पास मतलब नहीं था। हम जिंदगी में ये प्रोग्राम देखने के लिए गया है। लेकिन इधर में जाने के बाद मैंने जो कुछ भी देखा मेरा जिंदगी बदल दिया। जब मीटिंग खत्म हुआ आने के बाद जब मैंने गेट में आया, दीपंकर सर का नाम बहुत सुना था। तो मेरे चाहत थी दीपंकर सर को एक बार देखना है। तो जब गेट में गया दीपंकर सर को देखा, मेरा सीनियर साथी ने बोला यही दीपंकर सर। तो सर को मैंने प्रणाम किया। तो सर मुझे गले से लगाया, बोला है दिलीप सर जी 5 साल तक इस बिजनेस में टिके रहना है। तो ये आवाज अभी तक मेरे कानों में गूंज रहा है, 5 साल तक। तो मैंने सिद्धांत लिया 5 नहीं 10 साल लगेगा तो मैं बिजनेस को आगे जरूर आगे बढ़ाऊंगा। तो ये मेरा जिंदगी में बहुत खूबसूरत का पल था। तो जब मैंने मीटिंग शेष कर बाहर अगरतला से बिलोनिया मैंने फिर लौट के आया तो आते आते हमारा सीनियर साथी ने बोला दिलीप सर जी कल को फिर से एक प्रोग्राम है, कितने टाइम? तो
सुबह को 10 बजे। तो उसके बाद मैंने सिद्धांत लिया, कल भी मेरा रबर गाछ काटा नहीं 1000 रुपया, तो आज भी का नहीं काटूंगा तो 2000 रुपया मेरा लॉस होगा। तो कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा। तो और कल को सुबह फिर हम ट्रेन पकड़ के अगरतला में मीटिंग में उपस्थित हुआ और 50 रुपया मुझे टिकट देना पड़ा। तो इस जनरल का इस प्रोग्राम में मैंने जो कुछ भी देखा, जिंदगी मेरा बदल दी। ये जिंदगी जिंदगी है। अगर जिंदगी जिस तरह से हम जी रहा है, ये जिंदगी नहीं है। हम बहुत बड़ा सपने लेकर इस जिंदगी में आया है। अगर हम लोगों ने ऐसे तरह जिंदगी हमारा चलता रहा तो जिंदगी के मायने क्या है। तब इस मीटिंग के आकर घर में जब आया रात को, तो उसके बाद मेरा 2 से 2500 रुपया मेरा खर्च हुआ। उस महीने मुझे कमीशन मिला 230 रुपया, फर्स्ट टाइम जिंदगी में। तो मैंने सोचा, अरे ये सिस्टम तो काम करता है। 230 रुपया जब मैंने घर में मेरा परिवार को बोला है 230 रुपया मुझे कमीशन मिला, तब बोला सब हंस रहा है। मुझे भी खूब आनंद हुआ। जिंदगी में पहली बार आरसीएम बिजनेस से 230 रुपया मुझे मिला। हमारा 2 से 2500 रुपया मेरा कोई दुख नहीं है। 230 रुपया जिंदगी बहुत मायने रखता है मेरे जिंदगी में। तो इसलिए मुझे खूब आनंद हुआ। तब तक मेरे सिद्धांत लिया, हम कमीशन मिला या ना मिले, हम इस बिजनेस को आगे बढ़ के रहूंगा, क्योंकि इस बिजनेस में बहुत कुछ मिल सकता है। जब मैंने इधर से आया तो हमारा साथियों को साथ जब मैंने बिजनेस के प्लानिंग के बारे में जो कुछ भी बोला है, बोलने के बाद कोई भी हमारा साथ दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं। कोई पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है, कोई बात नहीं। हम तो पॉजिटिव है, हम तो एक है। हम पॉजिटिव लोगों को ढूंढते रहेंगे, ये मेरा सिद्धांत है। अभी तक ये सिद्धांत में मैं चल रहा हूं। तो उसके बाद में जब हमारा सुत्ताकोला में एक प्रोग्राम हुआ, ये है पिकनिक। तो इस पिकनिक में मुझे बुलाया मेरा फैमिली के साथ। मैंने जब इस पिकनिक में गए, सब कुछ इस बिजनेस में है, पैसा है, हमारा आनंद है। तो इस जिंदगी में क्या चाहिए। मेरा भी सपना था, बड़ा सा एक बंगला हो, बड़ा सा एक घर हो, सुंदर सा गाड़ी हो। तो इस जिंदगी में खुश नहीं मिल रहा है। तो ऐसे जिंदगी हमारा जिंदगी नहीं है। हम जिंदगी हमारा घर के कुत्ते भी जिंदगी जी रहा है, हम भी जी रहे हैं। हमारा रोटी में पल रहे ये कुत्ते। तो क्या हुआ, हम जब देते हैं ये खाते हैं, जब नहीं देते नहीं करते। ऐसे तरह जिंदगी नहीं है। जिंदगी बहुत ही सुंदर है। ये जिंदगी को सजाना है। किससे, कैसे सजाएंगे। सिद्धांत के बातें हम जिंदगी सजा सकते हैं। अगर सिद्धांत हम सटीक ढंग से नहीं लिया तो हमारा जिंदगी नहीं सजने वाला है। एक सिद्धांत ने बहुत कुछ बदल सकता है। तो ये जो सिद्धांत मैंने लिया, इस सिद्धांत के बाद मैंने जब पिकनिक में गया, जाने के बाद जब इधर से देखा है, सर ने मीटिंग पिकनिक के बाद सर ने हम लोगों को बोला है, दिलीप सर जी इधर आओ। क्यों सर, एक मीटिंग है। क्या है, हम लोग, तुम राजस्थान में जाना है, कंपनी देखना है। तो बोला जरूर सर। तो मैंने मीटिंग में बोला, तुम कितने साथी के साथ जा सकते हो, तुम्हारा टीम के कितने साथी। मैंने बोला 5। हमारा टीम छोटा है, ओपनर पिन मेरा। तो 5 आदमी ढूंढना मुश्किल है, राजस्थान तक जाना है। तो मैंने दीपंकर सर को जब बोला, मैंने तो बोल दिया। मैंने सोचा था ये काम मैंने कर सकता हूँ, 5 आदमी की ले सकता हूँ। तो सीनियर सर के बोला
बोला बोल तो दिया, देखो तो देखना क्या होगा। तो मैंने बोला दीपंकर सर को मैंने बोला है मुझे 5 आदमी लेना है, अगर नहीं लिया तो मेरा ये अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं एक एक सबको मैंने ढूंढ लिया, ढूंढते ढूंढते मेरा 5 आदमी मिल गया। तो मुझे बहुत सुकून हुआ, सुकून लगा जे 5 आदमी मेरा बन गया। तो जब राजस्थान में मैंने हम लोगों ने एक साथ त्रिपुरा के सारे टीम एक साथ जा रहा हूँ रेल में, मेरे जिंदगी में बहुत आनंद मिला, जिस आनंद मेरा जिंदगी में कोई नहीं मिला। तो ये आनंद हम हर दिन हर रोज पाना चाहता है। जब हमारा रेल में जाने के बाद ये बहुत एक आनंद है, ये आप लोग को बोलकर मैंने बोलकर नहीं शेष कर सकता हूँ। तो जब मैंने राजस्थान में गया, जब कंपनी में हमारा गेट में जब सुबह को 4 या 5 बजे जब गेट में गया तो मैंने देखा है ये हमारा कंपनी है, इसमें हमें काम करता है। बहुत मेरे सेल्फी लिया, बहुत सारे लोगों ने बहुत आनंद किया। तो हमारा सेलिब्रेशन भी बहुत अच्छे तरह से मुझे रह के लिए नहाने के लिए सबको खूब खूबसूरती से ये मिल गया हमारा। तो जब मैंने कोई टाई नहीं लगाता था, मेरा कोई कोट नहीं था, मेरा शो नहीं था, जब गांव में मैं शो लगाकर प्रोग्राम के लिए जाता था मुझे लज्जिलापन लगता है। ये हमारा शो को अगर ढक कर चल सकता हूँ तो अच्छा लगेगा है, कोई ना कोई क्या ना क्या बोले है। ट्राई ये रिप्रेजेंटेटिव या वकील ये ट्राई लगाता है, ट्राई लगाऊंगा, ये मेरा सपना था। तो जब मैं मीटिंग में जाने के पहले मैं नहीं लगाया तो उसके मुरारी सर दीपंकर सामने मिला, दिलीप सर जी आपका ट्राई कहाँ है? दीपंकर सर ने बोला तो हम तो ट्राई तो नहीं लगाया। तो एक ट्राई लेकर सर ने मेरे गले में फांदे की तरह ऐसे ऐसे घुमा दिया। दीपंकर सर ने मुझे बहुत अच्छा लगा, ये सर का हम हर दिन हर रोज ऐसी तरह प्यार मुझे मिलने के आनंद जिंदगी में ऐसे आनंद को भी नहीं मिला। तो सर को मेरा प्रणाम, क्योंकि सर जिस मुझे शासन किया ये शासन हर रोज मुझे मिलना चाहिए सर। तो ऐसे अगर हम लोगों ने ये सीख का नहीं लिया तो हम अभी तक ट्राई नहीं लगा सकते। तो जब मीटिंग में हॉल में गया, जाने के बाद मैंने देखा है ये ऑल इंडिया का ये भी सटीक ढंग से नहीं पढ़ सकता, ये व्हील चेयर पे बैठकर मंच में उठ रहा है, ये रॉयल्टी बन गया। तो हमारा जिंदगी तो सब कुछ भरपूर है, तो हम क्यों इस मंच तक नहीं पहुंच सकते? तो इस मंच तक जाने के लिए हम लोगों को सिद्धांत लेना जरूरी है। यह सिद्धांत हम लोगों को हम लोग बहुत देर कर दी। हम चाहते हैं ये सिद्धांत हर आदमी को, इधर में बैठकर सभी आदमी को ये सिद्धांत आप इसी वक्त 100% सिद्धांत लेना है। जिंदगी में कुछ करने के लिए ये हमारा एक सुंदर सा एक मौका है, इस मौका को छोड़िए मत। हम रहे या नहीं रहे, आरसीएम चलता रहेगा, ये 100%। ये हम देखा है राजस्थान में जब हम गया, जो कुछ भी देखा जिंदगी में, मेरा सब होश उड़ा दिया। तो हम चाहते हैं इस जिंदगी में हम लोगों को इतने सारे खुशियां सभी को मिले। अगर हम लोगों ने जिंदगी में कुछ चाहते हैं, सपनों को पूर्ण करना चाहते हैं, माँ बाबा का सपना, मेरा परिवार का सपना, मेरा का सपना, इससे बेहतर बिजनेस और कोई नहीं। हम प्रोडक्ट भी यूज किया, हम कंपनी भी विजिट किया, हम देखा है
এখানে इधर में राहुल कमले सर, जनरन सर, महावीर सर, रूपरान सर, दीपंकर सर, बुरारे सर, ये कोई पागल नहीं है। ये पागल की तरह दौड़ नहीं रहा है। ये जिंदगी में कुछ मिला है, मिलने के बाद ही ये दौड़ रहा है। तो हम क्यों नहीं समझते है, ये अगर दौड़ रहा है तो हम भी दौड़ेंगे। इसलिए मैं एक छोटा सा कहानी सिद्धांत के बारे में एक कहानी में बोल सकता हूं। एक अंगुलीमार था जिन्होंने 1000 आदमी को काटकर इसके अंगुली गले में लगाने का सिद्धांत लिया, तो 999 आदमी को काट दिया। एक आदमी को काटने के बाद उसको 1000 आदमी का पन पूर्ण होगा। तो उसके बाद उन्होंने सिद्धांत लिया जो एक पहाड़ में रहता था, इस पहाड़ में उसका माँ के बिना और कोई नहीं जा सकता। तो माँ भी जाने के रास्ता बंद कर दिया। माँ भी नहीं जा, इधर में नहीं जाता, क्योंकि उसका पन पूर्ण करने के लिए उसका माँ का ना काटते। इसीलिए जब इसके राजा कोई नहीं जाता है तो एक दिन हमारा बुद्ध इस रास्ते में जा रहा है, उसका साथी बोल रहा है गुरुदेव इधर मत जाओ, ये उंगली मार रहता है, उसे काट देंगे। काट कर उसका 999 को काट लिया और एक को काटेंगे तो उसका पूर्ण हो जाएगा। तो बोला है अब तुम्हें जरूर इस रास्ते में, उसके मेरा जरूरत है। तो जब इधर में जा रहा है, जाने के बाद दूर से उन्होंने देखा एक आदमी आ रहा है, उससे पागल हो गया, हमारा आज पर पूर्ण होगा। तो जब सामने गया बोला है रोको, तुम क्यों आया? तो बोला है मैं तुम्हारे पास आया। क्यों? तुमको ये जो रास्ते में तुम चल रहा है, ये रास्ते से तुमको मेरे पास आना है। क्यों? तो बोला तुम जानते हो मेरा एक आदमी का जरूरत है, वो तुम हो। तो बोलो ठीक है, तुम्हारा काम करो, लेकिन मेरे काम करने से पहले मेरे एक बात सुनो। क्या है बात? बोले एक पेड़ का एक डाला काट दो। तो उसने उठा लेकर करंट से ये काट दिया। तो बोला है उसे जोड़ दो। तो ये कैसे जोड़ेंगे? तो बोला है अगर तुम जोड़ नहीं सकते, काट सकते, तो जिंदगी दे नहीं सकते, जिंदगी ले सकते हो। कैसे कैसे तुम्हारा पुण्य पूर्ण होगा? क्या है तुम्हारा पुण्य मिलेगा? तो उसके बाद उन्होंने बोला मेरा तो हम क्या करें, हमारा पौन लिया है, तो पौन को तो और इस सिद्धांत में आओ, जिंदगी में कुछ करना है, कुछ किसी को भलाई करने के लिए जिंदगी में बहुत कुछ मिलेगा। किसी को कष्ट दे जिंदगी में खुश नहीं मिलेगा। अगर तुम अभी भी इस जिंदगी में सटीक ढंग से तुम जी सकते हो, अगर तुम्हारा सिद्धांत ले लिया जब आज से तुम किसी को सबको भलाई करोगे, तुम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाओगे। तो उसके बाद उन्होंने बैठकर बुद्ध की शरणापन्न में हो गया। बोले गुरुदेव मुझे रक्षा करो। तो बोला है तुम मेरे पीछे पीछे आओ। तो उसके पीछे पीछे मुसलमान ने बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि बोलकर पीछे पीछे चल गया। तो उसका एक सिद्धांत ने जिंदगी बदल दी। तो हम लोगों को अगर एक सिद्धांत लिया है जो हम आरसीएम बिजनेस ही करेंगे, अगर कोई भी हो, हम लोगों को दीपंकर सर बुराचार का पीछे पीछे चलना है। जय आरसीएम बोल के अगर इस सिद्धांत में आप लोग डटे रहे तो हमारा जिंदगी में बहुत कुछ
बन सकते हैं। बुद्ध के पीछे पीछे जैसे उंगली मार चल रहा है, हमारा जिंदगी ऐसे ऐसे चलना चाहिए। यह मेरा पन है। इस पन को मैं जरूर करने की कोशिश करूंगा। हमारा ये सिद्धांत है। हम भी इस बिजनेस में जिंदगी में बहुत कुछ करने के लिए कोशिश में करूंगा। दोस्तों, हमारा इस सिद्धांत को अगर सटीक ढंग से हम काम करेंगे तो इसीलिए हमारा इस बिजनेस का बहुत रूल्स मेंटेन करना है। अगर हम करेंगे नहीं, पैसे आएंगे नहीं। अगर हम लोगों ने सिद्धांत लिया है बिजनेस करेंगे, उस रूल्स मेंटेन करना पड़ता है। रूल्स मेंटेन क्या है? 21 रूल्स हम लोगों को मेंटेन करना है। अगर किसी ने इस 21 रूल्स को 100% फॉलो किया तो जिंदगी है उसका बदल सकता है। क्योंकि हमारा जिंदगी अगर इस सिद्धांत के बारे में, इस रूल्स के बारे में हम चलेंगे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बराबर होगा। Do you know ऑक्सीजन? H2O, दो नो हाइड्रोजन, एक नो जल। ऑक्सीजन के बाद जल बनता है। अगर हम लोगों ने दो नो हाइड्रोजन, दो नो ऑक्सीजन दिया तो जल नहीं होगा। इसीलिए इस बिजनेस में बहुत सारे रूल्स हैं। इस रूल्स को हम लोगों को मेंटेन करना है। इस रूल्स को 100% मेंटेन करूंगा तो हमारा जिंदगी बदल जाएगी। तो ये रूल्स क्या है? ये रूल्स पहले 6 बेसिक एक रूल्स है। उसके बाद हमारा